बात कह रहा हूँ वो ये तवज्जो से सुनो कि नफ्स अम्मारा जिसने शैतान को भी गुमराह किया, बयान सुनिए आप, शैतान को भी बहका दिया, ये नफ्स आदम को सजदा न करने का जो गुरूर पैदा किया यही नफ्स अम्मारा था। इस नफ्स अम्मारा को अगर कोई कंट्रोल करा सकता है तो वो मैं आपको एक दुआ बताता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ करते थे तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने कह जा रहा हूँ। कौन सी? हुजूर जब दुआ करते थे तो यूं कहते थे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तुरफत ऐनिन, ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए भी मत देना, तू अपनी हिफाजत में रख। हुजूर जब ये दुआ करते थे कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए, तुरफत ऐन कहते हैं पलक झपकने के बराबर, इतने टाइम के लिए भी ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना, तू अपनी हिफाजत में रख। सैयदुल अंबिया जब ये दुआ करते हैं तो अंदाजा करो ए मोमिनो, नफ्स की तबाहकारियां क्या क्या हैं। ये कितनों को हिलाक कर देता है, कितनों का अमल जाया करता है, कितनों का ईमान खत्म करता है। अब मैं जो है रमजानुल मुबारक, अब एक और बात मैं आपको बता दूं। मैंने एक बात पढ़ी थी नफ्स के मुतालिक, ये नफ्स अम्मारा, इसीलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अल्लाह की जो मखलूक है वो तीन तरह की है, एक फरिश्ते, दूसरे इंसान, तीसरे जानवर। ये तीन अलग अलग किस्म की मखलूक हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तीनों को जो चीजें दी हैं उनमें फर्क है। फरिश्तों को अल्लाह ने अकल दिया है, नफ्स नहीं है। नफ्स, शहवत, बुराई करने की ख्वाहिश फरिश्तों के अंदर है ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकते बुराई करने का। फरिश्तों को अल्लाह ने अकल दिया है, और अकल इज्जत वाली चीज है। और जानवरों को अल्लाह ने नफ्स दिया है, अकल नहीं। अकल वाले नहीं है जानवर, अकल वाले नहीं, लेकिन नफ्स है, शहवत है, शहवत भी है, नफ्स भी। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह ने अकल भी दिया है, नफ्स भी दिया। मतलब यह है कि तुम्हें अल्लाह ने एक चीज फरिश्तों वाली दी है, एक चीज जानवरों वाली भी दी है, दोनों तुम्हारे अंदर है, अकल भी है, नफ्स भी है। लेकिन इमाम गजाली फरमाते हैं, तवज्जो, जो बंदा नफ्स होने के बावजूद गुनाहों से अपने आप को बचा लिया, वो बंदा फरिश्तों से भी अफजल है। क्यों? फरिश्ते इसलिए बचे हुए हैं कि उनके पास नफ्स है ही नहीं, और तुम बच रहे हो तो कमाल की बात है, नफ्स होते हुए भी गुनाह से बच गया, तो उस इंसान का मकाम फरिश्तों से भी आला है। लेकिन साथ ही इमाम गजाली ये भी फरमाते हैं, अकल होने के बावजूद अगर गुनाहों से नहीं बचता तो फिर वो जानवरों से ज्यादा जलील है, कुत्ते और खिंजीर से भी गया गुजरा है। क्योंकि जानवर तो बेचारा माजूर है, उसे अकल नहीं है, नफ्स है। तुम्हारे पास अकल है, उसके बावजूद हराम कारियां कर रहे हो, तो जानवरों से ज्यादा गिर गए। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सी जिंदगी गुजारना चाहते हो, कौन सी, कि तुम नफ्स के पुजारी बन जाओ या अकल का सही इस्तेमाल करके फरिश्तों वाली सिफात पर अमल करो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, नफ्स और अकल ये जो दो चीजें हैं, इनको मैं आपके सामने थोड़ा सा खोल करके अर्ज करता हूं। अकल जो है इज्जत वाली चीज है, जिसे भी दी गई है वो इज्जत वाला है। क्यों इज्जत वाली है ये अकल? पूरी दुनिया में अकल का ही तो कमाल है। जिसके पास अकल है वो बादशाह है, जिसके पास अकल है वो लोगों को हाँकता है, पूरी दुनिया को इधर से उधर कर सकता है, अकल। और नफ्स जो है, नफ्स बुराइयों की तरफ बुलाने वाला, अय्याशी की दावत देने वाला, मौज मस्ती कराने वाला और अपने आप को तबाह करवाने वाला। अच्छे भले नौजवान, 25 साल की कड़ेल जवानी है, कौन है जो इन्हें नशे के अड्डे पर ले जाता है? कौन है जो इनको तबाह बर्बाद करता है? नौजवान को अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कोकीन, अफीम, हेरोइन लूंगा तो मेरे जिस्म के साथ क्या होगा, उसे मालूम है। लेकिन उसके बावजूद अय्याशी करवाना ये नफ्स की आदत है। किसी के ऊपर नफ्स गालिब आता है, किसी के ऊपर अकल गालिब आती है। अकल जिसके ऊपर गालिब आ गई वो अच्छा आदमी है, नफ्स जिसके ऊपर गालिब आ गया वो शैतान का पुजारी हो गया, नफ्स की सुनने वाला। अब ये दोनों जो चीजें हैं मैं बताता हूं आपको। रिवायत में मिलता है कि जब अल्लाह ने अकल को भी पैदा किया और नफ्स को भी पैदा किया तो अपने सामने हाजिर किया, अकल से पूछा कि ए अकल बता मैं कौन हूं और तू कौन है?
अकल ने कहा या रब्बी अना अब्दुका व अंत रब्बी, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब है। अकल ने क्या कहा, मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब है। अल्लाह ने इज्जत से नवाजा, इकरार किया ना बंदा होने का। अकल ने इकरार किया, फिर नफ्स को बुलाया, नफ्स से पूछा बता मैं कौन हूं और तू कौन है। नफ्स ने कहा अंत अंत अना अना, तू है मैं हूं। ये गुरूर था नफ्स के अंदर, ये घमंड था नफ्स के अंदर कि मैं हूं। नफ्स जिसके अंदर गालिब आता है वो आज भी यही करता है, मैं हूं। किसी के सामने क्या करना, झुकना है। शेयर कीजिए। तो हुक्म हुआ कि इस नफ्स को 100 साल जलाया जाए। 100 साल जलाया गया, उसको अजाब दिया गया नफ्स को। 100 साल भुगतने के बाद, आग की तपिश भुगतने के बाद उसे फिर लाया गया नफ्स को। अल्लाह ताला ने पूछा ऐ नफ्स बता मैं कौन हूं और तू कौन है। नफ्स ने कहा अंत अंत अना अना, तू है मैं हूं। गुरूर नहीं टूटा, घमंड नहीं टूटा। हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को, इस नफ्स को अब 100 साल तक भूखा और प्यासा रखा जाए, कोई चीज न दी जाए। उसे सख्त सजा दी गई, भूख और प्यास की नफ्स को कोई चीज नहीं दी गई। 100 साल के बाद फिर उसको हाजिर किया गया, पूछा गया बता कौन हूं मैं। नफ्स ने कहा ऐ अल्लाह तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बंदा हूं। फरमाया बुजुर्गों ने कि नफ्स को अगर कोई झुका सकता है तो वो भूख है, इसीलिए मौला ने रमजान के रोजे तुम पर फर्ज फरमाया। नफ्स को झुका सकते हो, नफ्स को कंट्रोल में ला सकते हो तो भूख के जरिए से। हाँ, ये भूख और प्यास यूं ही नहीं दी गई है। दुनिया अगर समझती हो कि मुसलमानों को ये भूखा और प्यासा रखवाया जा रहा है तो उन्हें क्या खबर है कि रूह किसे कहते हैं, नफ्स किसे कहते हैं। जो ऑलरेडी गलाजत में पड़े हुए उन्हें क्या समझ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तसव्वुर है आखिरत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जन्नत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जहन्नम का, अल्लाह की बारगाह में हिसाब का। इसलिए